नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है बी वॉट यू विश बाय नेविल गोदार्ड। ये किताब नेविल गोदार्ड के 1951 यानी 1951 के एक रेडियो पर दिए गए लेक्चर पर आधारित है। इसमें वो एक बड़े साइंटिस्ट रॉबर्ट मिलिकन की कहानी बताते। रॉबर्ट मिलिकन जब छोटे थे उन्हें ज्यादा समझ नहीं थी कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, और वे उस वक्त बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। जब उन्होंने उनके सपने को एक छोटे से वाक्य में ढाल दिया, वो एक महान तथा सुरक्षित बनने का उनका सपना था। जो वाक्य ऐसा था, मेरे पास हमेशा के लिए पारस्परिक लाभ के लिए एक बड़ी, स्थिर और भरोसेमंद आय है, जिससे ये जाहिर होता है। ये जो उन्होंने कहा, उस वाक्य का मतलब है कि वो जो भी कह रहे हैं वो चीज उनके पास अभी इस वक्त मौजूद है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं थी। लेकिन उन्होंने इस वाक्य को बार बार दोहराकर अपना मन बड़े और सुरक्षित वाली कंसेप्ट उस पर फिक्स कर दिया। फिर उसके खिलाफ कोई बात, कोई शक उनके मन में बिल्कुल नहीं रहा। नेविल गोदार्ड कहते हैं कि जब भी हम ऐसा कोई वाक्य यानी अफर्मेशन कहते हैं, तो वो कैसे और कब रिजल्ट देगा, ये हमारे अपनी खुद की ओर देखने के एटीट्यूड यानी नजरिए पर डिपेंड होता है। जो बात हमें खुद के लिए सही नहीं लगती है, वो हमारी जिंदगी में हकीकत बनना मुश्किल होता है। डॉक्टर रॉबर्ट मिलिकन ने उनके सपने को प्रेजेंट टेंस में यानी कि आज में, इस पल में, हकीकत में कहा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं बड़ा होकर मेरे पास बड़े और सुरक्षित पैसे की इनकम आएगी इन फ्यूचर, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। अगर वो ऐसा कहते हैं तो उसका मतलब कि वो अभी बड़े और सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। हकीकत चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो महसूस करना, वो फीलिंग लाना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, जो अफर्मेशन हम भूल रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने सपने को आज में बनाया। मतलब हमारा सपना सच होने के लिए उसे पहले हमारे मन के अंदर एक प्रेजेंट फैक्ट यानी आज की जो फीलिंग है वो बनना जरूरी है। हमें अपने इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति के द्वारा जो हम पाना चाहते हैं उसे पा लिया है, ये देखना और फील करना आना चाहिए। तभी वो बात हमारे अंतर मन यानी सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है और फिर हकीकत बनती है। क्योंकि कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन में उस सपने को फील कराना ही अंतर्मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है। इस किताब में नेविल गोदार्ड इसी बात पर जोर देते हैं कि हमें अपने कॉन्शियसनेस को अपने अंदर की सारी अच्छी बातों का इस्तेमाल करके ऊंचे लेवल पर पहुंचाने से ही हम खुद अपने टीचर और हीलर बन जाते। ऐसा इसलिए है कि प्योर यानी उपचार का मतलब हमेशा एनर्जी लेवल को ऊपर उठाना, ऊपर बढ़ाना, नेगेटिव से पॉजिटिव करना होता है। और इसे समझने के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये बात को यूनिवर्स तक पहुंचा सकता है। हम एनर्जी के जिस लेवल पर होते हैं उसी लेवल की बातें हम अट्रैक्ट कर पाते हैं। इसलिए हमें अपनी एनर्जी लेवल को यानी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते रहना जरूरी है। जैसे ही हम अपनी जो भी प्रेयर यानी प्रार्थना है उसमें अच्छे बेहतर बनते हैं, उससे ऊपर उठते हैं, हमारी प्रेयर तुरंत मंजूर हो जाती। मतलब अगर हम मौजूदा हालात को बदलना चाहते हैं, उसे बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने कॉन्शियसनेस को बेहतर बनाना, ऊपर उठाना पड़ेगा। और उसे हम कैसे ऊपर उठा सकते हैं कि हम जो चाहते हैं उस बात को अभी इसी पल एफर्ट करने से, महसूस करने से, उस सपने को हमने पा लिया है, ये इमेजिन करने से हमारी जिंदगी हमारे बर्ताव यानी एक्ट से ज्यादा हमारे एटीट्यूड यानी नजरिए से चलती है। जिंदगी एक साइकोलॉजिकल यानी मानसिक प्रोसेस है। हम अपने आज की हालात से तभी छुटकारा पा सकते हैं जब हम रैडिकल साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी मौलिक मानसिक परिवर्तन को अपनाते हैं। मतलब हर बात हमारे एटीट्यूड यानी नजरिए पर डिपेंड होती है। हमारा खुद के प्रति क्या नजरिया है, जो भी बात हमें अपने लिए सही नहीं लगती उसे हम अपनी जिंदगी में कभी पा नहीं। जब हम अपने आप को खुद की नजर में कम या बुरे मानते हैं, तो हम अपने कॉन्शियसनेस लेवल को आसानी से नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ऐसे लोग खुद को अपने सपने के लायक ही नहीं समझते। जबकि खुद को ट्रांसफॉर्म करना
परिवर्तन लाना ही हमारे जिंदगी का मकसद होता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों को देखना, सुनना और फॉलो करना चाहिए जिन्होंने अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाया है। जैसे कि डॉक्टर मिलीकान, जो कि गरीब घर में पैदा हुए थे और कुछ ज्यादा काम भी नहीं किया था, फिर भी उन्होंने इस सेंटेंस को, इस अफर्मेशन को अपना सपना यानी मोटो बनाया कि मेरे पास हमेशा के लिए एक बड़ी, स्थिर और भरोसेमंद आय यानी इनकम है। इस तरह के लोग कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ विनम्र यानी मीक भी होते हैं, क्योंकि उनकी सोच तो आसमान को छूती है, लेकिन उनके पैर हमेशा जमीन पर होते हैं। मीक का यहाँ पर मतलब है जो लोग अपने गुस्से को कंट्रोल करके अपने अंदर के जानवर को अनुशासित यानी ट्रेन करते हैं। ये ट्रेनिंग अपने मन को देना होता है, जिसमें जानवर से लेकर सुपर पावर तक की सारी क्वालिटीज होती है, और इसीलिए हमें उसे जानवर से सुपर पावर तक ट्रांसफॉर्म करना है। जो मीक यानी विनम्र लोग होते हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं अनुशासित होते हैं। इसी कारण वे सिर्फ अच्छी पॉजिटिव बातों पर ही फोकस्ड रहते हैं और हर घटना, व्यक्ति, बात में भी वो पॉजिटिव बातों को ही देखते हैं। इतना ही नहीं, वो औरों की सिर्फ पॉजिटिव और अच्छी बातों पर ही सोचते, बोलते और ध्यान देते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस लेवल इस कारण नहीं बढ़ती कि हम अपने लालच को रोकते हैं, बल्कि हम अपने गुणों को यानी वर्च्यूज को, अच्छी आदतों को जब बढ़ाते हैं तो अपने आप हमारी कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ने लगती है। विनम्र यानी मीक इंसान अपने मूड पर पूरी तरह कंट्रोल पाते हैं। वो अपने मूड को हमेशा खुशनुमा, पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें जिंदगी में ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो उन्हें अपने मूड को पॉजिटिव यानी हाई रखना जरूरी है। और यही वजह है जिससे डॉक्टर मिलीकान की तरह हम सब अपनी जिंदगी को गरीबी में से अमीरी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए नेविल गोदार्ड डॉक्टर मिलीकान का जो टेक्निक है कि जो हमें चाहिए उसे अभी इमेजिन करें और महसूस करें, इस पर जोर देते हैं। इस इच्छा में एक और इम्पोर्टेंट बात का नेविल गोदार्ड जिक्र करते हैं कि डॉक्टर मिलीकान अपने इच्छा में म्यूचुअल बेनिफिट यानी पारस्परिक लाभ को भी इंक्लूड करते हैं। मतलब जब भी हम अपनी इच्छा में ज्यादा से ज्यादा औरों को भी शामिल करते हैं ना, तो वो यूनिवर्सल विश यानी वैश्विक इच्छा बन जाती और जल्दी हकीकत बनती। यही कारण है कि हम अपनी कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन की वजह से सिर्फ हमारा फ्यूचर ही नहीं बल्कि अपनी दुनिया ही बदल सकते हैं। और ये बात किसी भी डिसिप्लिन यानी अनुशासित इंसान जो अपने पर्पस यानी लक्ष्य को अच्छे से जानता है, एक नॉर्मल प्रोसेस बन जाती। इसके लिए हमें डिसिप्लिन होना जरूरी। इसके लिए मैंने नो एक्सक्यूजेस ब्रायन ट्रेसी का एक किताब है जिसका सारांश अपलोड किया है, उसे अगर आप सुनते हैं तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन के इम्पोर्टेंस के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। नेविल गोदार्ड ये कहते हैं कि एक बार हम सेल्फ डिसिप्लिन यानी स्वयं अनुशासित और मीक यानी विनम्र हो जाते हैं ना, तो आसानी से हम अपने भविष्य यानी फ्यूचर को बदल सकते हैं। इसके लिए हमें अपने हर मूड को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मतलब हमारे मन में जो भी इमोशंस क्रिएट हो रही है उन पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम उनके बारे में जान सकते हैं और उन पर कंट्रोल पा सकते हैं। अपने मूड के बारे में अवेयर होने से हमें उसके और सर्कमस्टेंसेस यानी माहौल के कनेक्शन के बारे में धीरे धीरे पता चलने लगता है। और इस मूड और माहौल के कनेक्शन को जानने के बाद हम उन्हीं माहौल को इमेजिन करना शुरू करते हैं जो हमारे मूड को पॉजिटिव रखे, हाई रखे। फिर हम इस बात को अच्छे से जान जाते हैं कि जो भी हमारी जिंदगी में है वो हमारा ही पार्ट है, एक्सटेंशन है। इसीलिए जिंदगी को नया बनाने के लिए हमें नई बातों से ही शुरुआत करना जरूरी है। मतलब नया मूड, बदला हुआ पॉजिटिव मूड, हमारा हर एक पॉजिटिव मूड हमारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का एक दरवाजा खोल देता है। इसीलिए हमें अपने मूड के बारे में अवेयर यानी जागरूक होना, चौकन्ना होना, उस पर काम करना, उसे हर वक्त पॉजिटिव अच्छे माहौल को इमेजिन करना और उसमें बदलाव लाना, पॉजिटिविटी लाना बहुत जरूरी है। जब हम अपने खुद के मूड पर काम करते हैं तो सिर्फ अपना फ्यूचर ही नहीं बदलते बल्कि आसपास के माहौल को भी हमारा मूड पॉजिटिव बना देता है।
हम अपने साथ साथ नजदीकी लोगों को भी इंस्पायर करते हैं, उनके कॉन्शियसनेस को भी हम बढ़ाने लगते हैं। अगर हमारा आइडियल यानी आदर्श ऊंचा हो तो अपने आप हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगते हैं। इसीलिए हमें पॉजिटिव हाई मूड को हमेशा पकड़ कर रखना जरूरी है। मूड अपनी भावनाओं के माहौल के मुताबिक नेगेटिव लो होगा, लेकिन जैसे ही हमें उसके बारे में पता चले हमें उसे ट्रांसफॉर्म करना, पॉजिटिव में बदलना जरूरी है, क्योंकि मूड के मुताबिक हमारी फीलिंग महसूस करना बदलता है। और फीलिंग ही वो भाषा है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अंतर मन तक पहुंचती है। हमारे डिजायर, सपने के मुताबिक हमारा माहौल, हमारा फ्यूचर बदलता है और हमारे डिजायर यानी सपने देखना ही हमें और ऊंचे मकाम पर लेकर जाता है। हमें आज जो है उससे और बढ़िया और अच्छी जिंदगी को पाने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। हमें बढ़िया समझ, अच्छी सेहत और बेहतर सुरक्षा की अपेक्षा करना बिल्कुल लाजमी है। हम यहाँ खुशी की जिंदगी जीने के लिए आए हैं। हमें हमारी आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी को नए तरीके से सोचने की, जानने की जरूरत है। एक ऐसा आध्यात्मिक नजरिया, स्पिरिचुअल एटीट्यूड, जिसमें हर कोई अपने इवोल्यूशन यानी बेहतर जिंदगी को ही पाने की कोशिश करे, जिसमें हमारी नजर में हमारी वैल्यू यानी कीमत बढ़ती रहे। जब हम इस तरीके से सेल्फ हेल्प टेक्निक, खुद की मदद खुद करने वाले जो टेक्निक्स है इस्तेमाल करते हैं, तो अपने आप हम खुद के साथ साथ हमारी फैमिली, हमारा देश और हमारी दुनिया यानी होल मैनकाइंड को भी एक ऊंचे लेवल पर ले जाते हैं। और जब हम खुद की मदद करते हैं तो सारी दुनिया हमारी मदद करने जुट जाती है। इसीलिए हमें अपने आप से वो जिंदगी अभी इस वक्त अफर्म करनी है जो हमारी विश है, जिसे हम जीना चाहते हैं। फिर चाहे हमारा अफर्मेशन डॉक्टर मिलिकंद की तरह दुनिया के लिए गलत ही क्यों न हो, लेकिन जब हम उसे बार बार दोहराएंगे, इमेजिन करेंगे, तो वो हकीकत बनता ही है। हमें खुद को और औरों को वैसे ही देखना है, इमेजिन करना है जैसा हम देखना चाहते हैं। हमें वही बातें सुननी है जो हम सुनना चाहते हैं। हमें सिर्फ अपने डिजायर के मुताबिक ही बातों को सुनना और देखना है। जब हम अपने सत्य को जान लेते हैं तो वो हमें अपनी अच्छाई की तरफ लेकर जाता है। वो सत्य यानी ट्रुथ हमें फ्री यानी स्वतंत्र बनाता है। तो चलिए दोस्तों, आज से ही हम अपने मूड के बारे में अवेयर हो जाते हैं, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और अपने विश को हकीकत बनाते हैं। धन्यवाद।